झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पार्टी भाजपा को टारगेट में ले लिया है। हेमंत सोरेन अब असम विधानसभा चुनाव के जरिए हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। जेएमएम ने उन सभी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जहां हिमंता की पार्टी भाजपा ने पिछली बार कामयाबी का झंडा गाड़ा था। भाजपा की जीती हुई सीटों पर चुन चुनकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि जेएमएम के टारगेट में केवल हिमंता और भाजपा नहीं है, बल्कि झारखंड की सत्ता में सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी है। जेएमएम ने असम चुनाव के जरिए भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जिन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत होनी थी, उन सीटों पर तीसरा कोण खड़ा कर दिया है। तो क्या असम में जेएमएम कांग्रेस की भिड़ंत का फायदा भाजपा को मिलने जा रहा है? क्या जेएमएम अनजाने में भाजपा की राह आसान तो नहीं कर रहा? और क्या कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जेएमएम ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर जोखिम मोल लिया है? इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए रांची में कई दिनों तक डेरा जमाए रखा था। उस वक्त हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा को समय आने पर इसका जवाब देने की बात कही थी। अब हेमंत सोरेन अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने असम में हिमंता का किला ढाने का फैसला कर लिया है। जेएमएम ने उन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। इनमें विश्वनाथ, खुमताई, तिंगखोंग, नाहरकटिया, दुलियाजान, डुमडुमा, बारचल्ला, सोनारी, बोकाजन, रंगपाड़ा, डिगबोई, मार्गरीटा, खुवांग, सरूपथार सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर साल 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इसके अलावा जेएमएम ने 3 वैसी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं जो फिलहाल भाजपा के सहयोगी दलों के खाते में है। जैसे गोसाईगांव विधानसभा सीट पर भाजपा के सहयोगी दल यूपीपीएल के विधायक हैं, मस्बत में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और चबुआ में असम गण परिषद के विधायक हैं। इन तीनों ही सीटों पर जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाहिर तौर पर जेएमएम का प्राथमिक लक्ष्य असम की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विजय रथ को उन क्षेत्रों में रोकना है जहां मुकाबला काफी कड़ा है। रामनवमी के बाद हेमंत और कल्पना असम में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। झामुमो के मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी असम में कैंप करेंगे। वहीं इस चुनावी दांव का सबसे दिलचस्प पहलू झामुमो का झारखंड में अपने सहयोगी दल कांग्रेस के खिलाफ असम चुनाव में मोर्चा खोलना है। असम के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत तरुण गोगोई की पारंपरिक सीट तीताबार में झामुमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तीताबार कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के भास्कर ज्योति बरुआ विधायक हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है। इससे उत्पन्न हुई राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाने के लिए जेएमएम ने वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। इतना ही नहीं, जेएमएम ने जिन 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहां भाजपा और उसके सहयोगी दलों का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। गोसाईगांव, भेरगांव, मस्बत, बिस्वनाथ, तीताबार, खुमताई, मकुम, रोंगानोदी, तिंगखोंग, नाहरकटिया, दुलियाजान, डुमडुमा, बारचल्ला, सोनारी, बोकाजन, चबुआ, रंगपारा जैसी 17 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है और इन्हीं सीटों पर जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। वहीं डिगबोई, मार्गरीटा, खुवांग और सरूपथार यानी 4 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनके सामने जेएमएम कैंडिडेट्स चुनौती बनकर खड़े होंगे। यानी भाजपा के अलावे जेएमएम 17 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी दलों से सीधे भिड़ेगा। यह संकेत है इस बात का कि जेएमएम अब केवल सहयोगी की भूमिका में दबकर नहीं रहना चाहता। जेएमएम जैसे क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय स्तर पर मोल भाव करने के लिए अपने सहयोगियों के वोट बैंक में भी सेंध लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मकसद साफ तौर से राष्ट्रीय राजनीति में महागठबंधन के पल्लू से निकलकर अपनी अलग पहचान भी बनाना और खुद को अकेले दम पर साबित करना है। हालांकि जेएमएम ये कदम इंडिया गठबंधन की आंतरिक एकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही इसका फायदा
लगाहे बगाहे भाजपा को भी मिल सकता है। गौरतलब है जेएमएम ने असम में 20 सामान्य और 1 एसटी आरक्षित सीट पर उम्मीदवार दिया है। असम चुनाव के लिए जेएमएम का नारा है, असम की माटी में गूंजेगा अब तीर कमान। पार्टी ने असम चुनाव के लिए अपने मुद्दे भी तय कर दिए हैं। मुद्दा टी ट्राइब के अधिकार, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, आदिवासी स्वायत्तता, पहचान, शोषित वंचित वर्गों के लिए न्याय और क्षेत्रीय मजबूती से जुड़ा है। झामुमो की रणनीति का सबसे बड़ा आधार असम की वह विशाल आबादी है जिसे टी ट्राइब्स या चाय बागान श्रमिक कहा जाता है। लगभग 70 लाख की इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा मूल रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों से ताल्लुक रखता है, जिनके सांस्कृतिक और सामाजिक तार आज भी झारखंड से जुड़े हैं। जेएमएम इसी झारखंडी पहचान को भुनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी उन्हें एसटी का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है क्योंकि वे अभी ओबीसी की श्रेणी में है। गोसाईगांव, विश्वनाथ, दुलियाजान और डुमडुमा जैसी सीटें टी ट्राइब वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हैं। यदि जेएमएम इन सीटों पर 5 से 10% वोट भी हासिल करने में सफल रहता है तो वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए हार जीत का निर्णायक कारक बन सकता है। इसके अलावा जल जंगल जमीन के पारंपरिक नारे के साथ जेएमएम आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखली के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा के मुद्दे को जेएमएम असम चुनाव में भुनाएगा। इसके साथ ही पार्टी खुद को आदिवासी आधारित क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि असम चुनाव में हेमंत सोरेन का ये झारखंडी दांव हिमंता बिस्वा शर्मा का किला ढाता है या फिर गठबंधन के धागों को ही कमजोर कर देता है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।